सब्सक्राइब कीजिए जीके वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। जीके वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो एक व्यूअर्स है हमारे जो बहुत दिनों से हमें मेल कर रहे थे, अपनी स्टोरी सेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे हमसे कि मैम, मैं आपके थ्रू अपनी कोई बात कहना चाहता हूँ। मैं साईं बाबा का मिरेकल सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक घटना हुई है उनके साथ, वही घटना को लेके वो आज हमसे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हुआ हो कि जैसे कि साईं बाबा का व्रत करके आपको कुछ अच्छा मिला हो, कोई अच्छी घटना हुई हो आपके साथ, तो आप मुझे शेयर कीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज ऐसे ही एक व्यूअर्स हैं जो हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैम, हमारे साथ साईं बाबा की पूजा जब से हमने स्टार्ट की है तब से हमें बहुत कुछ हमें अच्छा मिला है। मैं कुछ नहीं था, जीरो हो गया था। आज बाबा को मानने के बाद, बाबा की पूजा करने के बाद हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है। तो आज उन्हीं की बातें, उन्हीं की जुबानी हम सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ कपिल सोनी और रिंकी सिंह के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि साईं बाबा की भक्ति क्या है और वो भक्ति कैसे करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति क्या होती है। क्या पूजा करना भक्ति है, या उपवास रखना भक्ति है, या भगवान के दर पे चले गए, बहुत सारा हार माला पहना दिया तो वो भक्ति है? देखिए, पहले भक्ति का मतलब जानते हैं। भक्ति क्या होती है? आप साईं बाबा की भक्ति कीजिए, विष्णु भगवान की भक्ति कीजिए, भोलेनाथ की कीजिए, अन्य किसी भगवान की। भक्ति का एक ही स्वरूप होता है जिसकी आप आराधना करते हैं। अपने आराध्य के प्रति समर्पण। समर्पण मतलब पूरी तरह से समर्पण, त्याग। बाबा की आरती में भी लिखा हुआ है, पूजा से है विश्वास बढ़ा और भक्ति से है त्याग बढ़ा। अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में त्याग नहीं है तो उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है। और आप पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में विश्वास नहीं है तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। जो भक्ति होती है वो, अब कैसे पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है? भक्ति का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। भक्ति जैसे कि एक खाली बाल्टी है, वो खाली है। अब उस बाल्टी को पानी से भरना है या दूध से भरना है। तो पानी से भरना को जब हम बाल्टी को पानी से भर देते हैं तो वो पानी से लपालप भर जाती है। ऐसे ही हमें अपने अंतर आत्मा को, अपने खाली शरीर को, हमारे खाली मन को भक्ति से भरना है। उसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है आप अंदर से खाली हो जाओ पूरी, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, जिसकी भी आप भक्ति करो, बस वही है। उनकी भक्ति से आपको खुद को भरना। उन्होंने जो कहा है, उनके जो आचरण है, वो आपको ग्रहण करने हैं। अब साईं बाबा ने का जो आचरण था वो तो बहुत ही कष्टमय था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कष्ट में रहें, लेकिन उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जो रहने के, खाने पीने के जो तौर तरीके बताए हैं, उसका कुछ % भी अगर आप अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो समझो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। अब सफल का मतलब क्या हो गया? हमारे जीवन में कई सारे, सुबह से उठ के शाम तक, जब तक सो नहीं जाते तब तक चिंता, टेंशन, कलेश, लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बाबा का, साईं सचित्र का जब हम पाठ करते हैं या साईं अमृतवाणी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और बाबा के जो 11 वचन हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। बस वो शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। जैसे श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा, अपने गुरु पे श्रद्धा रखो और सब्र रखो, आपके सारे संकट दूर होंगे और आपका सब काम बनेगा। आप जिसकी पूजा करो उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखोगे और आप घबराओगे कि नहीं मिल रहा तो कैसे चलेगा?
श्रद्धा सब्र रखना पड़ेगा। और जहाँ श्रद्धा है, जहाँ सब्र है, वहाँ पे कलेश का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे संकट नहीं है, वहाँ पे गलत चीजें है ही नहीं। श्रद्धा साईं बाबा या आप जिनको भी मानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बड़े भाई हैं उनके ऊपर श्रद्धा मतलब विश्वास। आप अगर लेडीज हैं, आपकी जो मतलब जो जेठानी है या देवरानी है, उनके ऊपर विश्वास। आपके सास ससुर, उनके ऊपर विश्वास। आपके माता पिता हैं, उनके ऊपर विश्वास। तो वो विश्वास करना ही पड़ेगा। जब आप उनके ऊपर श्रद्धा रखते हो और थोड़ा सब्र करते हो, आपको जो भी जो रिटर्न आएगा वो बहुत पॉजिटिव आएगा। अब आप बोलेंगे साहब विश्वास कैसे रहे? हमें पता है विश्वास कैसे, हमें पता है सामने वाला हमको धोखा देगा 100% धोखा देगा, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? विश्वास करने के बाद ही तो आपको पता चला है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो श्रद्धा और विश्वास का मतलब ये हो गया। अब सब्र, थोड़ा सब्र करेंगे तो सब काम अच्छा हो जाएगा। भाई कोई चीज़ आज आनी है, आपकी इच्छा आज नहीं आई, कल आएगी, परसों आएगी। आप जब उस चीज़ के ऊपर आपको कोई भी चीज़ लेना है, समझो अगर आप कोई लेडीज और आपने बोला भाई मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं 5 तोले का सोने का हार बनवाऊं, तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर आपका विश्वास पक्का है, आपको लेना है, तो वो जरूर आएगा। ये है आज नहीं आए, 1 साल बाद आए। तो ये होता है श्रद्धा और सबूरी का मतलब। अब ये चीज़ जब आप ग्रहण कर लोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होती है। अब रही बात त्याग का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाओ, अपना फैमिली छोड़ के चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाओ। त्याग का मतलब क्या होता है? मोह माया, घर में पति पत्नी के बीच में पैसों को लेके लड़ाई हो रही है तो आप वो चीज़ ही त्याग दो। आप उस चीज़ से मतलब ही नहीं रखो। आपने लाए पैसे अपने वाइफ के हाथ में दे दिए, ठीक है ना? या फिर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो जिससे आपके घर में कलेश होता है, और सिगरेट वाकई शरीर के लिए हानिकारक है, तो आप एक बार उसका त्याग करके देखो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, उसका त्याग करो। या आपके अंदर कुछ बैड हैबिट है जैसे कि आलस, लेट उठना, ठीक है ना, उनका त्याग आप करो। छोटी चीज़ों को जब आप त्याग करने जाओगे तो आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी। आप उतनी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होते चले जाओगे, और लाइफ में डिसिप्लिन होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी आदतें होंगी, ठीक है? तो आपका जीवन उतना ही स्मूथ, अच्छा चलने लगेगा, और धीरे धीरे कलेश भी ख़त्म होते जाएंगे। तीसरी चीज़, अच्छी आदतें ग्रहण करना सीखो। सुबह 6 बजे उठ के आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं, एक एंजॉय भरा जीवन जियो, ठीक है? धीरे धीरे आप खुद से ही मोटिवेट होते चले जाएंगे। तो जब आप साईं बाबा की भक्ति करने बैठेंगे तो उसका आनंद आपको लगाएगा, वो एक रस लगाएगा, तो बाबा की कृपा ऑटोमेटिकली आपके पास बनी रहेगी। भाई भगवान उसी घर में आते हैं जिस घर में सुख शांति होती है, ठीक है कि नहीं? अब आपके घर में सुख शांति है नहीं, रोज सुबह पूजा किए निकले, फिर बोलते साहब बाबा की कृपा नहीं आ रही है, माता महालक्ष्मी नहीं आ रही है, कैसे आएगा? बाबा ने कहा है श्रद्धा रखो, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा, बट बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखो। पूरा विश्वास का मतलब अगर शरीर से प्राण भी निकल जाए तो भी ये बोलो नहीं बाबा है, मेरे प्राण कहीं नहीं गए हैं, वो आनी है। तो आपको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये है एक सबसे बड़ा विश्वास। अगर आप इस विश्वास के साथ बाबा को पूछते हैं तो आपके घर में मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। और कोशिश कीजिए, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो साल में एक बार शिरडी में जाके दर्शन कीजिए। और वैसे भी वहाँ पे कुछ मांगना, एक बार अगर आपने अर्जी लगा दी बाबा आपके चरणों के लिए आना है दर्शन के लिए, तो आपके टिकट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप नज़दीक है तो हर महीने आइए, और नज़दीक हर हफ्ते आइए दर्शन करने। तो ये है बाबा की भक्ति। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी साईं बाबा को दिल से मानते हैं तो कमेंट में एक बार ओम साई राम जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।